हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर के आई हूँ क्लास 12th चैप्टर विच इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब आपको डेली जो है वो 2 वीडियोस अपलोड होंगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सबसे जो पहले है वो हमने क्लास 9th की सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैटर इन सराउंडिंग। एक जो है वीडियो वो आपको सुबह को देखने को मिलेगी और एक आपको इवनिंग के टाइम देखने को मिलेगी, मतलब 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द इवनिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियोस को ना भूले। हर एक वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसका मीनिंग क्या है, इसमें हम बेसिकली पढ़ने के वाले हैं, है ना। तो इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों कि मतलब जो माइक्रोब्स हैं उनका डेली लाइफ में ह्यूमंस की क्या यूज़ है, मतलब वो क्या क्या यूजेस हैं उनके, है ना। हमें वो कैसे बेनिफिशियल हैं, हमें माइक्रोब्स कैसे बेनिफिशियल हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, बेसिकली हमें 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं उनका हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज़ है, यानी कि उसको हम घरों में कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा है जो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि उनका इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ किया जाता है। फिर है आपका माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स के क्या क्या यूजेस हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, अब अगर हमें बायोगैस का प्रोडक्शन करना है, बायोगैस बनानी है, तो हम माइक्रोब्स का कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। फिर है कि माइक्रोब्स इज बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स को हम माइक्रोब्स की तरह कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे। फिर कहता है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, कि हम माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर्स के मतलब कैसे यूज़ करते हैं। तो ये 6 टॉपिक्स हैं मेनली जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। आज तो हम इस चैप्टर की इंट्रो ही कवर करेंगे बेसिकली, थोड़ा बहुत माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, इस चैप्टर से थोड़ा यूज टू होंगे। उसके बाद कल से हम ये टॉपिक्स करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टॉपिक कल हम उठाएंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो आज हम इस चैप्टर की इंट्रो कर लेते हैं। और तो चलिए इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो ये है बेसिकली कि दैट माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर कंपोनेंट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे, अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली मीनिंग यही है कि जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ों में जो है वो हेल्प मिलती है बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि हमारे पास माइक्रोब्स हैं। तो जो माइक्रोब्स हैं आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये जो माइक्रोब्स हैं, तो जो माइक्रोब्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे हमारी बॉडी के अंदर। इवन जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, एंड दैट ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। और जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उन सभी के अंदर हमें माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने यही पढ़ा कि जो माइक्रोब्स हैं वो सबसे ज़्यादा मेजर कॉम्पोनेंट है हमारे अर्थ के ऊपर, यानी कि वो बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा दैट माइक्रोब्स जो है वो हर जगह मिलते हैं, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे हमारी बॉडी के अंदर, चाहे प्लांट्स के अंदर, चाहे एनिमल्स के अंदर। दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट्स where no other life form could possibly exist, such as deep inside the geyser where temperature as high as 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layers of snow and in highly acidic environment। अब देखिए जो माइक्रोब्स हैं वो हमें वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो लाइफ फॉर्म है वो जल्दी से मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि गीज़र्स के अंदर भी हमें माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, मतलब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी हमें माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। डीप इन द सॉयल, सॉयल के अंदर भी देखो, डीप इन द सॉयल, सॉयल के अंदर, और डीप इनसाइड गीजर्स के अंदर, अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो, स्नो की लेयर्स के अंदर, एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक एनवायरनमेंट में भी हमें माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। तो जो माइक्रोब्स हैं वो ऐसी ऐसी जगह एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर जो लाइफ फॉर्म है वो बेसिकली एग्जिस्ट कर नहीं सकती। जैसे कि हमने पढ़ा ही है, गीज़र के अंदर तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो देखो इतने हाई टेम्परेचर पे भी माइक्रोब्स एग्जिस्ट कर लेते हैं। माइक्रोब्स आर द डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई,
microscopic plant virus, viroids, prions that are proteinaceous infectious agents. जो माइक्रोब्स हैं वो प्रोटोजोआ भी हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई और माइक्रोस्कोपिक प्लांट एनिमल, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये सब प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, यानी कि ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो इन सब की जो डिटेल है वो बेसिकली हम करेंगे मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। क्लास 11th की जब हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो क्लास 11th में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वहाँ पर ये सारे हम जो है मीनिंग वो समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको याद कर सकते हो, फिर मैं आपको बाद में इसको डिटेल में समझा दूंगी, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कहता है माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज़। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई, जो बैक्टीरिया है और जो फंजाई है वो न्यूट्रिटिव मीडिया के ऊपर भी ग्रो कर जाता है कॉलोनीज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और फंजाई न्यूट्रिटिव मीडिया के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं फॉर मेकिंग कॉलोनीज़। अब देखिए माइक्रोब्स कॉजेज लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स। जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत सारे डिसीजेज, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ह्यूमन बींग्स को कॉज करते हैं। दे ऑल्सो कॉज डिसीजेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में भी वो डिसीजेज कॉज करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिसीजेज कॉज करते हैं, हमें हार्म भी पहुँचाते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर यूजेस पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो हार्म नहीं पहुँचाते, वो ह्यूमन बॉडी को हार्मफुल भी होते हैं। तो माइक्रोब्स जो है वो हमें लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेज जो है वो कॉज करते हैं, बहुत सारे डिसीजेज कॉज करते हैं। एनिमल्स में भी वो डिसीजेज कॉज करते हैं और इवन प्लांट्स के अंदर भी वो डिसीजेज कॉज करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है, दिस डजंट मीन दैट माइक्रोब्स आर हार्मफुल। तो अगर वो डिसीजेज कॉज कर रहे हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो माइक्रोब्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल ही होते हैं। जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत सारे वेज में यूज़फुल भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे वेज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अभी मैं वो लिख देती हूँ जस्ट, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यूज़फुल वो किस वेज में। सबसे पहले तो वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़फुल होते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की डिटेल कल हम पूरी समझेंगे, पूरी एक वीडियो इसके ऊपर आने वाली है। सेकेंड, जो माइक्रोब्स हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। हर टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो आएगी, ठीक है। फिर माइक्रोब्स जो हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज़ होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो माइक्रोब्स हैं वो सिर्फ डिसीजेज ही कॉज कर रहे हैं, उनके बहुत सारे बेनिफिशियल वेज भी हैं, है ना। फिर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में, कि वो बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। फिर आता है हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। हर टॉपिक की देखो, ये 6 टॉपिक्स हैं बेसिकली जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, 6 यूजेस गिवन है और हर एक को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस चैप्टर से, बहुत ही ईजी चैप्टर है। और फिर कहता है लास्ट पॉइंट में बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो किस किस बेसिस पे यूज़ करते हैं, किस किस के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो माइक्रोब्स हैं वो सिर्फ डिसीजेज ही कॉज करते हैं या फिर वो सिर्फ हार्म ही पहुंचाते हैं। उनके बहुत सारे बेनिफिशियल रोल्स भी हैं। ये 6 रोल्स बेनिफिशियल ही हैं, है ना। माइक्रोब्स नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो माइक्रोब्स ये सारी चीज़ें करते हैं। आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन जो है हमने आज वाली वीडियो में करी, ये सारी इंट्रोडक्शन ही थी। चैप्टर जो है वो बेसिकली कल से स्टार्ट होगा और कल से हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स से इसको स्टार्ट करेंगे। 6 टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक की एक एक वीडियो आएगी। जैसे भी होगा एक या जो भी होगा वो आपको पता चली जाएगा, बट हर टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप सो इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो इंट्रोडक्शन अच्छी लगी हो वीडियो, आई होप सभी को वैसे क्लियर हो ही गई होगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को बेसिकली स्टार्ट करेंगे। आज तो हमने सिर्फ 10 मिनट में इंट्रोडक्शन ही किया है इसका। कल से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट से देखेंगे कि यस माइक्रोब्स को कैसे कैसे यूजेस होते हैं, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सपोर्ट कीजिए बहुत सारा।
ताकि जो चैनल है वो ग्रो करे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।